नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी एक बार पुनः आपका अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए 14 मई 2025 रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के यानी जो मंगल का नक्षत्र है जिसमें इस समय बृहस्पति संचार कर रहा है उसके तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। और इस चरण प्रवेश के साथ ही बृहस्पति का मित्र बुध की राशि में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। बृहस्पति वृषभ राशि का त्याग कर मिथुन राशि में अपना संचार आरंभ कर देंगे। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में ही सामान्य संचार करेगा, परंतु 2025 में मिथुन राशि में तीव्र गति से बढ़ता हुआ यानी अतिचारी गति से बढ़ता हुआ 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा और 12 नवंबर 2025 को यह वक्री होंगे यानी राशि में पीछे के अंशों में चलने लगेंगे कर्क राशि में, और 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में यह वापस आ जाएंगे और उसके बाद सामान्य गति से चलता हुआ या 11 मार्च 2026 को मार्गी होंगे और 1 जून 2026 को यह अपनी उच्च राशि कर्क में सामान्यतः प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में संचार करता हुआ बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि से पहले की राशि में अगर कोई ग्रह संचार करता है तो वह उच्चाभिलाषी होता है, उच्च राशि की तरफ उसका गमन होता है और ऐसी स्थिति में आया ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ताकतवर और सशक्त माना जाता है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इस वीडियो में उसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको यथाशक्ति समझाने की मेरी पूरी चेष्टा रहेगी। देखिए सिंह राशि 29 मार्च 2025 से ढैया के प्रभाव में है। शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, लेकिन यह निश्चित है कि सभी के लिए शनि की ढैया कष्टकारक नहीं होगी। जिन जातकों की जन्मपत्रिका में शनि मजबूत स्थिति में बैठा, अच्छी स्थिति में बैठा, योग कारक है, निश्चित रूप से ढैया कालांश सुखद और उन्नति देने वाला होगा। सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने के अवसर शनिदेव मुहैया कराएंगे। और जिनकी जन्मपत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, निश्चित रूप से उन्हें संघर्ष के दौर से गुजरना होगा, परंतु शनि ढैया के कुछ उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि शनि जाते जाते आपको वो देकर जाएंगे जिसके आप अभिलाषी हैं, जिसके आप अधिकारी हैं। शनि कर्म फल के दाता हैं और कर्म का फल दिए बगैर नहीं मानते। बृहस्पति का मिथुन राशि में संचार क्या प्रभाव डालने वाला है, इस पर बात करते हैं। देखिए पहली चीज ये है कि जो ढैया है शनि के ढैया वो सिंह राशि पर है, सिंह लग्न के जातकों पर नहीं है, ये समझ लीजिए। यानी आपका जन्म सिंह राशि में हुआ, जन्म के समय चंद्रमा 5 नंबर पर लिखा हुआ जन्म पत्रिका में, तो सिंह राशि है, तो ढैया सिंह राशि पर है, सिंह लग्न पर नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। वीडियो को देखते समय ये तथ्य आपके को स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये वीडियो सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों जातकों के लिए है, दोनों के जातकों के लिए है, उसको समझिए। देखिए बृहस्पति सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए पंचमेश और अष्टमेश होता है। पंचमेश होता हुआ बृहस्पति योग कारक माना गया है। त्रिकोणेश होने के कारण बृहस्पति को योग प्राप्त होता है और यह लाभ स्थान में एकादश भाव में गोचर करेगा। क्या फल देने वाला है बृहस्पति? देखिए एकादशस्थ बृहस्पति का गोचर, पहली चीज तो यह है कि मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि 2 बड़ी खुशखबरियां यह बृहस्पति सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को देने वाला है। क्या? पहली चीज तो यह है कि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों का विवाह होगा। बहुत से जातकों का इस कालांश में विवाह होगा। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक विवाह का गठबंधन होगा, शादी हो जाएगी बहुत से जातकों की। सभी की नहीं होगी क्योंकि बहुत से जातकों के जन्म पत्रिका में विलंब विवाह के योग भी होते हैं, तो जिनका विलंब विवाह का योग है उनका बाद में होगा। और अपनी अपनी जन्म पत्रिका के समयानुसार यह गोचर का बृहस्पति विवाह का योग सभी के लिए लेकर आएगा।
क्योंकि बृहस्पति लग्न या राशि से तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में जब गोचर करता है तो विवाह का योग बनाता है। तो यह पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी क्या है? सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के परिवार में संतान का जन्म भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि गर्भ स्थान पर रहेगी, पंचम भाव पर, जो संतान का भाव होता है उस पर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से स्वक्षेत्र में देखेंगे, और शनि अष्टम गोचर करता हुआ अपनी दशम दृष्टि पंचम भाव पर डालेगा। शनि की अगर पंचम भाव पर दृष्टि हो गोचर से तो भी संतान का जन्म के योग बनते हैं, और बृहस्पति एकादश में गोचर करता हुआ संतान जन्म को निश्चित करेगा। तो विवाह का योग और संतान जन्म निश्चित रूप से सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। एकादशस्थ बृहस्पति व्यापार में उन्नति देगा, भरोसेमंद मित्रों का सहयोग दिलाने वाला होगा। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसको प्राप्ति में सहयोग होगा, यानी फंसे हुए धन की आपको प्राप्ति होगी। आपने किसी को ऋण दे दिया, कर्जा दे दिया, पैसा फंसा हुआ वापस आएगा, क्योंकि अष्टमेश लाभ में गोचर करेगा। बृहस्पति अष्टमेश है सिंह राशि और सिंह लग्न से, तो अष्टमेश लाभ में गोचर करता है तो रुके हुए धन को दिलाने वाला होता है, और अचानक से कहीं से अच्छा खासा धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक मिलने वाली धन संपदा का भी होता है। तो अचानक से कहीं से पैसे का योग बनेगा। बीमा से, वसीयत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशस्थ बृहस्पति समाज में मान और प्रतिष्ठा को देने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एकादश भाव उच्च पद और प्रतिष्ठा का होता है, तो उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। बहुत से जातकों को सत्ता का सुख भी दिलाने वाली बृहस्पति होंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। एकादश भाव मनोकामनाओं का भाव होता है, इसमें बृहस्पति पंचमेश होकर गोचर करेगा, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं में पूर्ति का योग लेकर आएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होगा, आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि अष्टमेश आयु स्थान में एकादश में गोचर करेगा तो आयु में वृद्धि होगी। पुरातत्व का लाभ होगा, यानी गुण विद्याओं से लाभ का योग बनेगा, प्राचीन विद्याओं से लाभ का योग बनेगा। और चाचा, बुआ, दामाद और बहू से, यानी पुत्र वधू से भी आपके रिश्तों में सुधार होगा और लाभ प्राप्त होगा इन लोगों से, चाचा से, बुआ से, बहू से, दामाद से। अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल से लाभ होगा। अष्टम भाव जीवन साथी का धन स्थान माना जाता है, तो जीवन साथी से धन का लाभ होगा, क्योंकि अष्टमेश लाभ में गोचर कर रहा है। पंचमेश बृहस्पति लाभ में गोचर कर रहा है, तो देवीय उपासना से, मंत्र जप से लाभ होगा। पंचमेश लाभ स्थान में है। अपनी संतान से लाभ होगा। विद्या, बुद्धि और वाणी से बृहस्पति लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि पंचमेश लाभस्थ होगा। एकादश में गोचर करता हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा। भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को के भाव पर दृष्टि डालेगा। निश्चित रूप से भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन थोड़ी बहुत कटुता का भाव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति को अष्टमेश होने का दोष भी है। पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम की शक्ति का विकास होगा, उत्साह, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, और शत्रुओं पर प्रभाव डालने वाला यह गोचर होगा। सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, जैसा मैंने बताया कि विद्या से लाभ, संतान से लाभ और सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतान का जन्म भी होगा। विद्या, बुद्धि, वाणी से लाभान्वित होंगे सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक। सब नवम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर होगी। दैनिक रोजगार में शक्ति प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव और कष्ट के साथ शक्ति भी प्राप्त होगी, यानी थोड़ा सा जीवन साथी के साथ थोड़ा सा, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि डालेंगे कुंभ राशि पर, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ थोड़ा सा
मनमुटाव की स्थिति सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, परंतु फिर भी वहाँ से सुख और सहयोग मिलेगा। और दैनिक रोजगार में लाभ होगा, सहकर्मियों से लाभ होगा, भागीदारों से लाभ की प्राप्ति होगी। तो एकादश भाव का बृहस्पति कई तरीके से आपको लाभ देने वाला है। सत्ता का सुख भी मिलेगा जैसा मैंने बताया। और बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के बल को बढ़ाने के लिए आप एक केसर का टीका धारण करें, लाभ होगा। अब शनि ढैया, देखिए शनि ढैया अपना काम करेगी। वो शनि जिनके लिए लाभ पहुंचाने वाले होंगे निश्चित रूप से लाभ देंगे, और जिनके लिए कष्टकारक होंगे उनकी परीक्षा भी लेंगे, परंतु बृहस्पति के ये फलादेश आपको मिलेंगे। यह अपना अलग काम होगा, परंतु कहीं ना कहीं शनि ढैया का प्रभाव रहेगा। शनि ढैया के प्रभाव से को कम करने के लिए क्या उपाय करें आप? देखिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को जब तक ढैया चल रही है 3 जून 2027 तक घर के मंदिर में राम दरबार का फोटो लगाएं अगर नहीं है तो, और उसके सम्मुख धूप दिया जलाकर, देसी घी का दिया हो तो श्रेष्ठ रहेगा, और बेसन या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर शनिवार को सुंदरकांड का पूरा पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को पाठ करें। हनुमान उपासना करने वाले को शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं। जिनके ऊपर शनि ढैया का नकारात्मक प्रभाव है, यह उपाय उन लोगों के लिए है और सभी को करना चाहिए, लाभ होता है। शनि के दान करिए, शनिवार को 21 शनिवार दान करिए, या जब तक ढैया चल रही है तब तक दान करिए। क्या दान करना है आपने? सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, काले चने, काला वस्त्र, काला कंबल, इनका दान करिए। दक्षिणा से दान करिए। काले फल दान करिए, काला वस्त्र दान करिए, गरीबों को दान करिए, लाभ होगा। शनि मंदिर में तेल अर्पित करिए, लाभ होगा। ओम शम शनिचराय नमः कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का 3 से 5 माला रोज आप करिए, लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। हनुमान जी का चोला चढ़ाते रहिए महीने में एक बार। शनि ढैया के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। शनि कुछ अप्रिय नहीं होने, हनुमान जी अप्रिय नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार के शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होंगे गुरु के राशि परिवर्तन से, और इन उपायों के द्वारा आप शनि ढैया के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। शनि ढैया का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, और इन उपायों के साथ अगर आप सही तरीके से अपने जीवन को संचालित करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि शनि ढैया समाप्त होते होते सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों को वो मिलेगा जिसकी उन्हें अभिलाषा है और जिसका वो पुरुषार्थ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, शनि जाते जाते आपको आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करके जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।